गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद प्रभु लखनऊ से मुखातिब हूँ आपसे। आज 15 अगस्त 2024 है। आज से 78 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के जश्न में डूबे हुए देश के हर नागरिक को, जो भी मेरे मित्रजन हैं, सबको मेरी बधाई है। सभी छोटों को के लिए शुभकामनाएँ हैं। मित्रों, फ़िक्र जो है आदमी को कभी भी कोई चीज़ के लिए जितना बेफिक्र रहें उतना ही अच्छा है। लेकिन आप फिक्र करते हैं तो आप जलते हैं, लेकिन अगर बेफिक्र हो जाते हैं तो दुनिया आपसे जलती है। मेरा अनुभव यही है कि हर 10 आदमी में अगर आपके 10 मित्र हैं तो 4 मित्र ये चाहते हैं कि आप दया के पात्र हो जाए। मित्र के रूप में रहते हैं, लेकिन भीतर से मनसा उनकी इस तरह की रहती है। अगर अनुभव आपने लिया है तो आप समझ जाते हैं कि ये मित्र किस तरह का मित्र है या क्या चाहता है। बहुत सारे लोग इस बीच में, मैं कुछ कठिनाई में था। 7 वर्ष रिटायरमेंट के बाद मैंने भी गुजारा है और वो मेरे लिए कठिन टाइम था। उस टाइम में मैंने बहुत सारे मित्रों को ऐसे, मैं हमेशा संपर्क में रहने वाला आदमी हूँ और छोटी छोटी बातों के लिए अपनी मित्रता नहीं तोड़ता हूँ। लेकिन मेरा अपना अनुभव है, मित्र हो संबंधी हो, बहुत सारे लोग आपके मित्र के रूप में होते हैं, संबंधी के रूप में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कुछ जानबूझ के करते हैं। बहुत लोग ईर्ष्या द्वेष मन में हर बात के लिए कि हमको ये हो जाए और दूसरे को न हो। बहुत सारे लोगों के इस तरह की मानसिकता होती है। बहुत सारे लोगों को समझ लीजिए कि आपके पहनावा और हवा, आपके ठीक से रहने से, आपके स्वस्थ रहने से ईर्ष्या होती है। सबको नहीं होती है। 10 में हमारा अनुभव है कि 4 आदमी को तो इस तरह का सोच होता है कि 2 जूता हम खाए हैं तो इनको भी 2 जूता लग जाए। ये मानसिकता होती है, ये मानसिक विकृति है। और जो बीमार इस तरह की बीमारी से ग्रसित होता है, आप मार्क कीजिएगा कि वैसे लोग को खुद समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवहार करते हैं वो पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं कि छुपा रहता है। समय के साथ अगर आप अनुभव किए हैं, जीवन में सच्चाई से जिए हैं और लोगों को ऑब्जर्व करने की कला आपने सीखा है, तो आप समझ जाते हैं कि कौन किस मंशा से आपको क्या कह रहा है। मित्रों, इसलिए हर कोई मित्र नहीं होता है। हेलो हाय टेलीफोन से बात करने से आपका मित्र नहीं हो जाता है। गिने चुने लोग मित्र के लायक होते हैं, काबिल होते हैं। छोटी छोटी बातों पर जो मित्रता में को तोड़ लेते हैं, फ़ोन आपका नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, दूरी बना लेते हैं, तो ये स्वाभाविक है। कमज़ोर जो भी चरित्र के लोग, कमज़ोर मानसिक स्थिति के लोग करते हैं। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये स्वीकार करूँ, बता रहा हूँ कि यह मानसिक अवस्था है हर आदमी का। अब देखिएगा, बहुत बैलेंस आदमी बुढ़ापा में जो चिड़चिड़ा हो रहा है, पूरे परिवार की शिकायत कर रहा है, पूरे परिवार से उसको शिकायत है, बेटा से शिकायत है, बेटी से शिकायत है, दामाद से शिकायत है, और कुछ बताइएगा, कुछ कहिएगा अगर, तो वो चिड़चिड़ा कहेगा कि नहीं हम तो यही करेंगे। तो ऐसा ही मानसिक अवस्था है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा लोग जो है असंतुलन की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए ये दिमाग, खाली दिमाग शैतान का वास। जब आप खाली दिमाग में रहेंगे ना, तो ये इसी तरह का आचरण होगा। आप देखिएगा, जो लोग एक्टिव लाइफ जीता है, आप लाल कृष्ण आडवाणी को देखिए, ये राम जेठमलानी को देखिए, खुशवंत सिंह को देखिए, जिन लोगों ने अपने पेशे में अपने एक्टिव लाइफ रखा, उन लोगों की लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। उनको हार्ट अटैक वगैरह नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग अपना जीवन इस तरह से रखे रहते हैं कि इंगेज रखते हैं अपने आप को। अगर आप अपने दिमाग को अच्छे कामों में लगाए रखेंगे तो कचरा आपके दिमाग में नहीं भरेगा। और आपको अगर किताबों में मन नहीं लगता है, लोगों की समस्याओं में रुचि नहीं है, लोगों में रुचि नहीं है, केवल अपनी इच्छा है, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को तो कठिनाई होगी। इसलिए मित्रों, स्वस्थ रहिए, आनंद के साथ जिए, सबकी भलाई की बात सोचिए। अपने को हमेशा कि जिस अवस्था में है, आप बच्चे हैं, युवा हैं, अधेड़ हैं, मैं एक सीधा फार्मूला अपने जीवन में अपनाता हूँ कि नेवर सिट आइडल। मैं कभी भी आइडल नहीं रहता हूँ, कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ। काम भी कोई फालतू काम नहीं करता हूँ और ना फालतू बात करता हूँ। व्यर्थ की बात, फलाना आदमी जो है प्रधानमंत्री ऐसा है, वित्त मंत्री ऐसा है, चेयरमैन ऐसे हैं, फलाना ऐसा है, तो थोड़ी बहुत ठीक है,
लेकिन बहुत ज़्यादा उसके डेप्थ में लेकर के ग्रीवांसेस के लेकर के कथा कहानी और गाली गलौजा श्राप देना फलाना ढकाना करिएगा तो इससे आपको ही नुकसान होने वाला है। इसलिए अगर किसी से आपको शिकायत पैदा होता है, मन में, दिल में, दिमाग में, पत्नी से, बेटा से, बेटी से, किसी से शिकायत पैदा होता है, उसको माफ़ करना सीखिए। अपने आप को आकलन कीजिए कि क्या मेरी गलती कहाँ है, अपनी गलती में सुधार लाइए, दूसरे के सुधार करने के फेर में मत पड़िए। सब कोई आज के ज़माने में हम तो कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन आपसे बहुत आगे है। हर नेक्स्ट जनरेशन जो है आगे है भाई, उसको उसकी काबिलियत पर भरोसा कीजिए, उसको जीवन जीने दीजिए अपना, उसके लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। धीरे धीरे आप महिला सशक्तिकरण हुआ है, मनुष्य का भी विकास हुआ है, हर कोई स्वतंत्र तरह से सोचता है, साधन बढ़ गया है आज की तारीख में। हर लोग की काबिलियत, हमारे जो पिछले लोग हैं, हमारे जो हमारे दादा परदादा थे उनसे हमारे पिताजी आगे थे, अब पिताजी से हम लोग आगे हैं, अब हम लोगों से हमारे बाल बच्चे आगे हैं भाई, उसको स्वीकार कीजिए। बहुत लोग स्वीकार नहीं करता है, रात दिन खाली कहता रहे हमारा ज़माना तो ऐसा होता था, ये ऐसा होता था, अपना पास्ट इज ऑलवेज गोल्डन जो फार्मूला है वो सब बेकार की बातें हैं मेरी समझ से। ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत अच्छा टाइम है, हमारे बाल बच्चों के लिए और अच्छा टाइम आएगा, अब और अच्छा लाइफ, हमसे अच्छा लाइफ लीड कर रहे हैं। मित्रों, खुश रहिए और दूसरे के खुशी में शामिल होइए। जहाँ तक किसी का खुश रहने के लिए कुछ कर सकते हो ज़रूर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज का विदा लेता हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सभी छोटों को मेरा आशीर्वाद।